हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर शिखा जैन एंड वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियोस में गाइस मैंने बताया था आपको इन्फेक्शन कंट्रोल का जब हमारे हॉस्पिटल में काम हो रहा है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्वारंटीन और सैंपल कलेक्शन का किस तरह काम हो रहा है। और जो लोग घर में बैठे हैं उनको तो आइडिया ही नहीं है कि डॉक्टर्स किस तरह हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा ध्यान से। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं क्वारंटीन पीरियड वो पीरियड होता है जो कि किसी भी बंदे का किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद आइसोलेट करके रहा जाता है। मोस्टली वो पीरियड 14 डेज का होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस पीरियड में आपका इन्फेक्शन के पूरे चांसेस होते हैं। यदि आप उस पीरियड में आइसोलेट नहीं हो रहे और किसी दूसरे के कांटेक्ट में आओगे तो आप इन्फेक्शन ट्रांसमिट करोगे। ये बात पूरी कंट्री अब तक जानती है, बट डॉक्टर्स के लिए ये कैसे हो रहा है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। हमारा जो कोविड एरिया है वो पूरे हॉस्पिटल से आइसोलेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है। 10 कमरों का एक एरिया बना रखा है जहाँ पे किसी को भी एंट्री अलाउड नहीं है एक्सेप्ट 2 लोग एट अ टाइम जिनकी ड्यूटी वहाँ लगती है। एक है हमारी नर्स जो जाती है और एक डॉक्टर जाता है। इसके अलावा एक स्वीपर जो कि साफ सफाई का काम करता है। तो ये 3 लोग होते हैं एट अ टाइम ड्यूटी पे और इनकी ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे की ही रखी जाती है। 6 घंटे की क्यों, मैं इसका रीज़न आपको बताती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जो उन्होंने पीपीई प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जबकि मास्क, ग्लव्स और पूरा सूट गाउन जो होता है वो पहनना होता है, उसको पहनने के बाद कुछ भी 6 घंटे तक खा पी नहीं सकते हैं। और इतना सफोकेटिंग हो जाता है वो मास्क वगैरह लगा के, तो 6 घंटे से ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता किसी भी इंसान के लिए उस सूट में रहना, उस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ बैठना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स जैसी चीज़ें भी अलाउड नहीं होती कोविड वार्ड में एंटर करते हुए। उसके लिए क्योंकि रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि आपके जो भी छोटी मोटी चीज़ें जैसे फ़ोन तक है वो भी आप इन्फेक्ट या कंटेमिनेट कर दोगे, इसलिए वो भी बाहर रखने पड़ते हैं। बट ऐसा नहीं है कि टोटली आइसोलेट कर दिया गया है डॉक्टर्स को ड्यूटी पे। हमारे यहाँ पे एक इंटरकॉम फैसिलिटी और लैंडलाइन फैसिलिटी फ़ोन की प्रोवाइड की गई है। कोई भी डॉक्टर या नर्स जो कि ड्यूटी पर है, कोई प्रॉब्लम आती है वो बाकी हॉस्पिटल के स्टाफ से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वो अपने घर वालों से भी बात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो कि दी गई है उनको। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको और डिटेल्स बताती हूँ इसकी। जो डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं वो हम 15 दिन में उनकी हर 3rd डे ड्यूटी लगाते हैं। जैसे आज कोई डॉक्टर ड्यूटी पे यदि कोविड वार्ड में एंटर करता है, कोविड वार्ड की 6 घंटे की ड्यूटी देने के बाद वो सीधा बाहर एम्बुलेंस में बैठेगा और वहाँ से नियर बाय होटल में जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ जाके स्टे करता है। और ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि नर्सेज और स्वीपर्स तक को गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे होटल्स दे रखे हैं जहाँ पे स्टे कर सकते हैं। उनके खाने पीने का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा प्रबंध किया गया है। और यदि वो जगह कम भी पड़ जाती है तो हमारे हॉस्पिटल में खुद इतनी जगह है कि कुछ फैकल्टी को हम अपने हॉस्पिटल में अलग से क्वारंटीन एरिया में रहने को दे सकते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं। अब जो डॉक्टर्स ड्यूटी पे रहते हैं, ऐसा क्यों है कि एक डॉक्टर को 3 दिन बाद ड्यूटी देनी पड़ती है और 15 दिन तक ड्यूटी देनी पड़ती है, और सारे डॉक्टर्स को क्यों नहीं कोविड एरिया में रखा जाता है? मैं आपको रीज़न बताती हूँ। हमने क्या कर रखा है, जो ज़्यादा सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको हमने कोविड वार्ड में एंट्री नहीं दे रखी। वो क्योंकि बाहर की जो सारी मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल का इन्फेक्शन कंट्रोल है और पूरी टीम को मैनेज करना, सैंपल्स की कलेक्शन वगैरह, उसके लिए भी हमें बंदे चाहिए। तो यदि वो बंदे हमारे कोविड एरिया में चले गए और फिर क्वारंटीन में चले गए तो सारा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। इसलिए कुछ डॉक्टर्स को ही हम कोविड एरिया की ड्यूटीज़ में रख सकते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। और जब 3 दिन के बाद 3 दिन की ड्यूटीज़ 15 दिन तक देते हैं, उसके बाद फिर वो वाले डॉक्टर्स 14 दिन के क्वारंटीन में जाते हैं। तो आज ड्यूटी की, फिर 3 दिन बाद ड्यूटी करी, इन बिटवीन 3 दिन वो क्वारंटीन में ही रहते हैं नियर बाय होटल में या क्वारंटीन एरिया जो हमारा हॉस्पिटल में दिया गया है। और इस तरह से 15 दिन तक ड्यूटी देने के बाद फिर वो अगले 14 दिन तक क्वारंटीन में रहते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जो क्वारंटीन में लोग चले जाते हैं तो अगले 14 दिन तक हमें वो वाला स्टाफ नहीं मिलता? तो यदि स्टाफ की शॉर्टेज होती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए शॉर्टेज ना हो,
उनकी 15 डेज तक 3-3 दिन करके ड्यूटीज लगाई जाती हैं और 15 दिन बाद फिर दूसरा लॉट डॉक्टर्स का, नर्सिस का और स्वीपर्स का स्टार्ट होता है। मीनवाइल वो अगले 14-15 दिन ड्यूटी करेंगे तो जो पहला लॉट था वो क्वारंटीन से वापस आ जाता है और इस तरह से ये ड्यूटीज चलती। अब इसके बाद हम आते हैं सैंपल कलेक्शन पर। तो सैंपल कलेक्शन के लिए जो हमारे टेक्नीशियंस हैं जो कि सैंपल कलेक्ट करते हैं पॉजिटिव पेशेंट्स के कोरोना की टेस्टिंग के लिए, वो वाले प्रॉपर पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि मास्क, ग्लव्स, शूज, आई वियर, कैप और गाउन या सूट के साथ लिया जाता है। तो वो 2 तरह के सैंपल्स लिए जाते हैं, एक तो नाक से लिए जाते हैं जिनको हम नेजोफेरेंजियल स्वैब्स कहते हैं और एक गले से लिया जाता है जिसको हम ओरोफेरेंजियल स्वैब बोलते हैं। अब क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में टेस्टिंग नहीं होती तो हमें इसको रेफरेंस लैब में भेजना होता है, तो जिस मीडिया में इसको भेजा जाता है उसको हम VTM यानी कि वायरल ट्रांसपोर्ट, और इस मीडिया में डालने के बाद भी फ्रेंड्स इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पैकेजिंग है। एक बार हमने पैक किया, उसको एक दूसरे डब्बे में पैक करा, उसको फिर तीसरे में पैक करा, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 लेवल्स की पैकिंग की जाती है और ये गाइडलाइंस है जो कि गवर्नमेंट ने निकाली हुई है। और जो सैंपल डिस्कार्ड होता है फ्रेंड्स, मैं वो बता दूँ, उस सैंपल को हम ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव के बाद उस बैग के लिए ये जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके सैंपल्स के लिए एक अलग से वैन आती है। उस वैन में वो ऑटोक्लेव किए हुए सैंपल्स एक स्पेशल बैग में रखे जाते हैं। उस बैग को लेबल किया जाता है स्पेशली कि ये कोविड के सैंपल्स हैं और वो वैन में डाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब थी हमारी कोरोना पेशेंट्स की सैंपल टेस्टिंग जो नॉर्मल टेस्टिंग से काफ़ी अलग है, काफ़ी स्टेप्स इसके अलग हैं। आई होप आपको ये अच्छे लगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस भी देखते रहिए।